पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में कल संपन्न हो गई। इस बैठक में नीतीश कुमार और अमित शाह आमने सामने थे। आपको बताएं कि ये 26वां बैठक पूर्वी परिषद की हुई है। मजेदार बात यह है कि नीतीश कुमार ने इशारों में कुछ शर्तें रखी हैं अमित शाह के सामने। अब राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि क्या अगर इन शर्तों को अमित शाह पूरा कर देते हैं, नीतीश कुमार की बात मान लेते हैं, तो 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ गलबहियां करते हुए नीतीश कुमार दिख सकते हैं। यह सवाल उठाया जा रहा है। जी हां, नीतीश कुमार ने अपने वक्तव्यों में न केवल केंद्र सरकार की नजर अंदाजगी की ओर ध्यान दिलाया, बल्कि 4 राज्यों के समूह की शक्ति का भी एहसास कराने का उन्होंने प्रयास किया है। बैठक में पूर्वी परिषद के राज्यों के विकास पर बात तो हुई ही, राजनीतिक धरातल पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के विरुद्ध नीतीश कुमार ने कुछ संदेश छोड़ दिया है। देखिए, जातीय जनगणना का मसला हो, आर्थिक सर्वेक्षण का मसला हो, या फिर 75% जो आरक्षण बिहार में दिया गया है, इन सभी मामलों में नीतीश कुमार ने अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से अमित शाह के सामने रख दिया। हालांकि देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुराने बिहार के बंटवारे का इतिहास बता रहे थे। वो कह रहे थे कि कैसे पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सभी एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1912 के बाद बिहार बंगाल बढ़ जाता है और फिर साल 2000 में झारखंड भी अलग हो जाता है। इसके बाद वो अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं और आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मुहिम नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाने के साथ ही छेड़ चुके थे। इस आर्थिक सर्वेक्षण के बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग को विभिन्न स्तरों पर उठाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी नेताओं की ओर से की गई प्रतिक्रिया ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना डाला है। नीतीश कुमार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार दे देती है तो ये बिहार के विकास में बहुत कारगर होगा। और अब इसका राजनीतिक जो फायदा है वो नीतीश कुमार इस तरीके से उठा सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो आर्थिक सपोर्ट की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं स्पेशल पैकेज के नाम पर, वो अगर बीजेपी नहीं देती है तो इस मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने बड़े सलीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के प्लेटफॉर्म पर रखते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो सरकार लक्ष्यों को समय से पूरा कर लेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि वे 2010 से ही बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के मांग को लेकर लगातार हल्ला कर रहे हैं। बिहार बहुत ही ऐतिहासिक राज्य है और इतना होने के बावजूद भी इसे आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। हाल के महीनों में महागठबंधन सरकार की सबसे अधिक चर्चा अगर हुई तो बिहार की ओर से किए गए जातीय सर्वे को लेकर किया गया। हालांकि देखिए, जातीय सर्वे अन्य राज्यों में फेल कर गया है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें। वहां पर राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश किए। चुनाव था वहां पर और हर मंच से राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकारा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे उन राज्यों में भी जातीय जनगणना कराएंगे और ओबीसी ईबीसी को उनका हक दिलाएंगे, लेकिन ये मुद्दा फेल कर गया। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने ना सिर्फ जातीय जनगणना कराया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया, बल्कि उसकी रिपोर्ट भी जारी की और आंकड़ों के अनुसार उन्होंने आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया। और इस बात का साफ संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया है अमित शाह को कि अगर बीजेपी इसमें नीतीश कुमार का समर्थन करती है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देती है, तो शायद 2024 का जो रण होगा उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए यानी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।